हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। मैं नसीम अंसारी, आप सबों का रीजनिंग गुरु, स्वागत करता हूं आप सबों का आज के इस सेशन में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिगर काउंटिंग है, ठीक है। चलिए हम लोग जितना भी पॉसिबल हो पाएगा बहुत ही सिंपल वे में, जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं सिंपल वे में ही हर एक चीज़ बताता हूँ। मैंने अपने चैनल में जितना भी रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, ठीक है। ये मेरा वादा है कि मेरा जो भी वीडियो आप देखिएगा आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। टाइप वन, आप सबों को दिखाई देता होगा टाइप वन, है ना। तो देखिए टाइप वन में मैंने कुछ ट्रेंगल बनाए हैं। तो हमारा क्या इसमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि एक ट्रेंगल आप लोग को दिखाई देता होगा, तो इसमें कितने ट्रेंगल हैं। तो कोई भी इंसान बता देगा कि इसमें एक ही ट्रेंगल है, एक ही है, एक दिख रहा है तो एक ही ट्रेंगल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो एक ट्रेंगल दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद उसी तरह का और एक ट्रेंगल नीचे बना हुआ है, और देखिए ये जो वर्टेक्स है, ट्रेंगल का जो वर्टेक्स है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, वहाँ से यदि एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर दें, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब एक ट्रेंगल में वर्टिकल लाइन दिया जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे ही आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगा, है ना। वर्टिकल लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लंबवत रेखा जब खींचा जाएगा एक त्रिभुज में, तो फिर कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे खींचा जाएगा, ठीक है, तो अब कितने ट्रेंगल टोटल, अब कितने ट्रेंगल बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है देखिएगा। तो क्या कीजिए, छोटा छोटा जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है उसका पहले नंबरिंग कर दीजिए। तो छोटा ट्रेंगल कितना दिख रहा है, तो ये 1 और ये 2। छोटे छोटे ट्रेंगल तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन टोटल कितना ट्रेंगल होगा वो मुझे बताना है। तो उसके लिए देखिए 2 फॉर्मूला है। क्या कीजिए, आप चाहें तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब टोटल 3 ट्रेंगल है। कैसे, ये एक छोटा वाला, एक ये वाला, 2 हो गया, और इन दोनों को मिला देंगे तो और एक हो जाएगा, तीसरा बड़ा वाला, यानी टोटल 3 ट्रेंगल हुआ, ठीक है। इसका और एक मेथड है और एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, देख सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से, तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कैसे उसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूला के हेल्प से। तो क्या कीजिएगा, इस तरह का कभी भी रहेगा तो n × n + 1/2, n × n + 1/2। यहाँ पर n क्या है, n = टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेंगल्स। n मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेंगल्स। तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए टोटल छोटा ट्रेंगल कितना है, तो 2 है। तो n के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, ठीक है, n के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए। तो मैं देख लेता हूं पुट करके, और एक मेथड है, ठीक है। तो n के प्लेस पे 2 पुट करता हूं, तो 2 × n + 1 मतलब 2 + 1 3 और बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो सभी छोटे ट्रायंगल को काउंट कर दीजिए, ठीक है, नंबरिंग करने के बाद, या फिर उसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए। छोटा ट्रायंगल यदि सपोज 2 है, ठीक है, छोटे ट्रायंगल 2 हैं, तो 2 × 3/2 कीजिएगा, ठीक है। यदि छोटे ट्रायंगल 5 है तो 5 × 6 कीजिएगा, मतलब +1 करना है, 5 × 6/2 इस तरह से करना है, ठीक है। अब चलिए आप लोग देखिए, अब आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर कितने हैं, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और एक 6 ट्रायंगल होगा टोटल। लेकिन यदि फॉर्मूला पुट करना चाहें तो फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, तो n नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स, तो 3 × 3 + 1 4/2। तो 2 दूनी 4, 2 टाइम्स में कटेगा 4, और 3 दूनी 6,
ठीक है, मैं यहाँ कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा दिखेगा, फिर वीडियो में हो सकता पता ना चले। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप उसको कट कर लीजिएगा जब आप कॉपी में आप नोट बनाइएगा तो नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग को सॉल्व करना है, जल्दी से बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं। देखिए क्या है, छोटा ट्रायंगल कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 गुना 5 बाई 2, 4 गुना 5 बाई 2, तो 4 गुना 5 बाई 2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब एक त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल लाइन का हेल्प लिया जाएगा तो फिर पूछा जाएगा कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर, तब क्या होगा। क्षैतिज रेखा जब खींची जाएगी एक त्रिभुज में, तब कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कितनी ट्रेंगल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा तो आप देखिए कि टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिख रहा है उस ट्रेंगल में। तो इस ट्रेंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, तो एक है, एक ही है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक दिया गया है। ठीक है, तो एक ही ट्रेंगल होगा, कितना हो जाएगा, एक ट्रेंगल होगा। सही है, एक तो है ही। इसमें देखिए कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 है ना। ठीक है, तो 2 ट्रेंगल हो जाएगा। कौन कौन सा, एक ऊपर वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतने ही ट्रायंगल होंगे, बस 1 2 3, तो इसमें 3 ही ट्रायंगल होगा। आप उसको उसका नंबरिंग करके नाम देकर ABCDEF इस तरह देकर आप चेक कर सकते हैं, आपको 3 ही मिलेगा। इसमें देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइन है तो 4 ही ट्रायंगल होगा। यानी वर्टिकल लाइन खींचा जाता है तो उसके लिए अलग हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा तो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट में मैंने क्या लिख दिया, नोट में लिखा हुआ है टोटल ट्रायंगल्स उतने ही होंगे जितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जितना है उतना ही टोटल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए टाइप 3 में क्या है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह की रेखा का प्रयोग जब किया जाएगा एक त्रिभुज में, उसके बाद जब बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने होंगे बड़ा छोटा सब मिलाकर, तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं, ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिगर नंबर 1 में देखिए एक ट्रेंगल है और एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे, एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर से नीचे किया गया है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, नंबरिंग कर देंगे 1 2 और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो 3 हो जाता। लेकिन ये वैसा नहीं है, इसमें और एक लाइन यहाँ पर फिर बीच में दे दिया, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये लाइन नहीं रहता तो 1 और 2 और 2 और 1 3 हो जाता टोटल, लेकिन ये एक लाइन आ गया है। ठीक है ना, तो देखिए जब भी हम लोग ट्रेंगल हम लोग काउंट कर रहे हैं, जो भी मेरा ट्रेंगल बन रहा था उसमें ये जो बेस है, ये जो नीचे बड़ा वाला जो बेस है, उस बेस के मदद से ही ट्रेंगल बनता था। ठीक है ना, तो उसी तरह से तो उसी के पैरेलल में और एक लाइन है, ये भी एक बेस है ना, इससे छोटा है ये। ठीक है, ये बड़ा वाला बेस है, ये छोटा बेस है। ठीक है, लेकिन जो वर्टेक्स है वहीं से तो आ रहा है, ये लाइन वहीं से आ रहा है और एक बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बेस के हेल्प से जितना ट्रायंगल बनेगा उसके हेल्प से भी उतना ही ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है, नंबरिंग कर दीजिए पहले के जैसा, पहले हम लोग जैसा करते थे। पहले क्या करते थे, सोचिए कि ये वाला लाइन नहीं दिया हुआ है, सोचिए कि ये जो लाइन है मिडिल में, वो लाइन सपोज नहीं है, तब क्या होता, तो 1 2, तो दोनों को जोड़ देते है ना, जो दोनों को या तो आप जोड़ सकते थे या तो 2 × 3/2 भी आप कर सकते थे, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो जाता यदि ये लाइन नहीं रहता तो। लेकिन अब क्या कीजिए, देखिए कि टोटल बेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, तो 1 2 बेस दिख रहा है, तो जितना बेस रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बेस रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है जितने नंबर ऑफ बेस हैं इनटू उतना हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला जो बेस है बस उसको याद रखिए, बाकी दोनों को भूल जाइए, तब फिर क्या होता, 1 2 3 और हम लोग सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 हो जाता, लेकिन यहाँ और एक बेस है और एक बेस है। ठीक है, तो टोटल बेस कितना है, 3 बेस है, 1 2 3, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल ट्रायंगल 18 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए, हाँ इसमें कितना है, देखिए ये दोनों सेम ही है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, 3 2 5 और 1 6 को गिनने के बाद सबको जोड़ दिए तो 6 हो गया, और इंटू 3 बेस है तो 3 कर दिए।
अब इसमें देखिए क्या कीजिए, n इंटू एन प्लस वन बाई टू भी आप कर सकते हैं। वो दिखाने के लिए मैंने दोनों दो दो फिगर बनाया है, सेम फिगर दो बार बना दिया है। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेंगल। तो ये बीच का दोनों बेस नहीं रहता तो छोटे ट्रेंगल कितना हो जाता, 1 2 3 हो जाता। ठीक है, तो छोटे ट्रेंगल कितने हैं, 3 है। तो 3 गुना 3 प्लस 1 4 बाई 2 हो गया। और इसके बाद टोटल बेस कितना है, 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए 2 टाइम्स में कटेगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले भी 18 ही आया था, वहाँ भी 18 आया था, दोनों सेम फिगर है। एक में मैंने n इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मूला यूज किया और एक में सबको ऐड कर दिया, सबको जोड़ देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये आप लोग के लिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। जो बड़ा बेस को छोड़कर बीच में जो बेस है ना उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 बाई टू। लेकिन टोटल बेस कितना है, बड़े वाले को भी गिनना है, जब बेस काउंट करेंगे तो सबको लेना है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बेस है। तो 2 टाइम्स 2 दूनी 4, दो बार में काट दीजिए। ठीक है, तो 5 5 25 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पर कितना ट्रेंगल हो जाएगा, 50 ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। टाइप 4 में क्या है, एक ट्रेंगल के अंदर में ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल, एक ट्रेंगल है उसके अंदर फिर से ट्रेंगल। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जब कभी रहेगा तब क्या करेंगे। तो चलिए, हम लोग को पूछा जा रहा है कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं, टोटल कितने ट्रेंगल हैं, बड़ा छोटा सब मिलाकर कितने ट्रेंगल हैं। तो देखिए एक ट्रेंगल के अंदर में मैंने और एक ट्रेंगल बनाया है, तो कुछ देर के लिए एज्यूम कीजिए यदि अंदर वाला ट्रेंगल नहीं रहता तो टोटल ट्रेंगल कितने हो जाते हैं। तो अंदर वाला यदि नहीं रहता तो टोटल ट्रेंगल एक ही होता, बस जो एक बड़ा वाला दिख रहा बस वही रहता। ठीक है ना। लेकिन अंदर वाले ट्रेंगल के अंदर में जो एक ट्रेंगल बना दिए तो उसके कारण टोटल ट्रेंगल कितना हो गया। तो टोटल ट्रेंगल कितना हो गया तो एक बार देख लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो सबसे अंदर वाला एक, फिर ये एक ट्रेंगल है, ये भी एक ट्रेंगल है, ये भी एक ट्रेंगल है, और बड़ा वाला भी तो एक ट्रेंगल है। तो छोटे छोटे ट्रेंगल 4 और बड़ा वाला 5, बड़ा वाला मिलाकर 5। ठीक है, तो 4 प्लस 1, छोटे छोटे 4 हैं, छोटे छोटे ट्रेंगल 4 हैं और एक बड़ा वाला, तो टोटल 5 ट्रेंगल हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, मतलब इससे ये पता चल रहा है, इससे ये प्रूव हो गया कि जब एक ट्रेंगल के अंदर में और एक ट्रेंगल जब हम लोग बनाते हैं तो बीच वाला जो ट्रेंगल है वो टोटल 4 ट्रेंगल को फॉर्म करता है, खुद को मिलाकर, उसको मिलाकर अंदर में जब कभी एक ट्रेंगल आता है तो अपने आप को इंक्लूड करके टोटल वो 4 बनाता है, मतलब अपने आप को छोड़कर और 3 है ना, 1 2 3, बाहर में 3 है ना। ठीक है, और ये वाला 4। ठीक है, यानी इससे पता चल रहा है कि एक ट्रेंगल के अंदर में जब और एक ट्रेंगल आएगा तो उसके आने से टोटल 4 नए ट्रेंगल बन जाते हैं। तो अंदर वाले के कारण 4 और बाहर वाला 1, तो 4 और 1 5। तो चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग देखिए क्या कीजिएगा। तो देखिए एक यदि अंदर का छोटा वाला, देखिए यहाँ एक बड़ा वाला ट्रेंगल है, एक मिडिल वाला ट्रेंगल है, एक स्मॉलर ट्रेंगल है ना, एक बिगर है, एक मिडिल है, एक स्मॉलर है, 3 तरह के ट्रेंगल है। तो यदि सबसे छोटा वाला नहीं रहता तो फिर आंसर कितना हो जाता, तो 5 हो जाता, जैसा कि अभी मैंने बताया था 5। लेकिन अंदर में और एक आ गया है, तो हम लोग देखे थे कि मिडिल वाला जब आया था तो वो 4 लेकर आया था, तो सबसे छोटा वाला जब है तो वो भी 4 लेकर आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले के कारण 4, मिडिल वाले के कारण 4 और एक बड़ा वाला, यानी 9 ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, 9 सही है। चलिए अब ये आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, तो बड़ा वाला 1 और इसके कारण 4, इसके कारण 4, इसके कारण 4। ठीक है ना, समझ में आता होगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब बिगर वाला, बड़ा वाला 13। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टाइप 5 देख लेते हैं।
है ना, पांचवा टाइप। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, उसी को मैंने टाइप नाम दे दिया है। वैसे बोल सकते थे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, तो मैंने टाइप ही लिख दिया है। देखिए ये एक्स्ट्रा, इससे पहले मैंने इसी तरह का फिगर बनाया था कि एक बड़ा वाला ट्रेंगल है, उसके अंदर में और एक ट्रेंगल है, और ये जो देखिए फिर लाइन जो न्यू जो एक लाइन दिया गया है, क्रिएट किया गया है, वो लाइन नहीं था इससे पहले। अभी अभी एक न्यू डायग्राम ये बना, न्यू फिगर बना इस लाइन के आने के कारण। ठीक है, तो कुछ देर के लिए एज्यूम कीजिए यदि ये तीनों लाइन, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिया है, एक लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, ठीक है, तो यदि ये लाइन नहीं रहते तो फिर आंसर क्या होता कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं, तो अंदर के कारण 4 और एक बाहर वाला 5, ठीक है ना, ठीक है, तो 4 और 1 5 होता, 4 और 1 5 होता, 4 और 1 5 होता। लेकिन ये जो ट्रेंगल है इसके आने से, ये जो लाइन है उसके आने से क्या हो गया, ये जो ट्रेंगल है ये वाला 2 पार्ट में बट गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो फिर से 2, यहाँ से फिर 2 आ गया, इससे 2 बन गया, और यहाँ से भी 2 बन गया, और यहाँ से भी 2, ठीक है, तो 6 हो गया, 6 हो गया, मतलब 11 ट्रेंगल हो गया। सही है ना। देखिए अच्छा, और एक बात मैंने आप लोग को बताया था कि एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है और बीच से एक लाइन दे देंगे, एक ट्रेंगल है और बीच से एक लाइन दे देंगे तो नंबरिंग कर देंगे तो 1 और 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का देखिए ये वाला ट्रेंगल है, इसको याद कीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग कर देंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन इसको 3 मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको 2, इसको 2 और इससे 2, क्योंकि ये पहले तो आप इस लाइन के आने से पहले तो आप काउंट कर चुके थे 4 और 1 5, तो पहले ये बड़ा वाला दोनों मिलाकर वो काउंट पहले हो चुका है, इसीलिए अब केवल ये इसको 1 और इसको 1 बोल रहे हैं। ठीक है ना, वैसे ही इसमें 3 बन रहा है, 1 2 और ये दोनों मिलाकर, लेकिन दोनों मिलाकर तो ऑलरेडी आ चुका था इसी 4 में इंक्लूड है। ठीक है ना, याद रखिएगा उसको। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो अंदर वाले के कारण 4, इसके कारण 4 और एक बड़ा वाला, ठीक है, वो तो हम लोग पहले देख चुके थे, 4 4 8 1 9, तो 9 तो इजी है, 9 तो हो चुका है। लेकिन यहाँ और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया गया है, जिसके कारण ये 2 पार्ट में बटा, तो 2 2 4 2 6, तो 6 फिर आ गए। ठीक है, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब टाइप 6 देखेगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टाइप 6 में क्या है, एक ट्रेंगल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेंगल, एक ट्रेंगल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेंगल, ठीक है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरे से बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत अच्छा दिखेगा वो। ठीक है, हो सकता है मैंने अच्छा नहीं बना पाया, मैंने बिना स्केल का हेल्प लेकर ही बनाया था। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा मेरे से नहीं बना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंगल है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेंगल, इसमें भी एक ट्रेंगल है, उसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेंगल है। अब पूछा जाएगा कि टोटल सभी को मिलाकर ट्रेंगल, छोटे बड़े सभी मिलाकर ट्रेंगल कितने हैं। जब पूछा जाएगा तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप काउंट कीजिएगा ना कंफ्यूज हो जाइएगा। क्योंकि देखिए ये एक ट्रेंगल है, ये भी एक ट्रेंगल है, ये भी ट्रेंगल है, ये भी ट्रेंगल, लेकिन 1 2 3 4, इन चारों छोटे छोटे ट्रेंगल को मिला देंगे तो यहाँ से एक ट्रेंगल बना ना, तो फिर कंफ्यूज हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर और भी बहुत सारे ट्रेंगल बन रहा है। देखिए यहाँ भी एक ट्रेंगल बन रहा है, देखिए ये भी एक ट्रेंगल है, तो उसी तरह से कितना काउंट करेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या कीजिएगा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला तभी यूज होगा जब सबसे ऊपर में एक ट्रेंगल हो, उसके बाद कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के सीरीज में चलता हो। टोटल ट्रेंगल हर एक लेयर में, जैसे ये एक लेयर है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, 3 लेयर है, और ये कितना लेयर वाला है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4। ठीक है, लेयर 5 भी रह सकता है, लेयर 6 भी रह सकता है, लेयर 7 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रह सकता है। लेकिन हर एक लेयर में कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार विषम संख्या जो होता है ना, 1 से लेकर 1 से काउंट करते हुए लगातार जो विषम संख्या है, उस तरह के नंबर में ट्रेंगल रहना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर में 1 ट्रेंगल होना चाहिए, सही है, 1 है, उसके बाद वाले में 3 दिखना चाहिए, 1 2 3, उसके नीचे 5 रहना चाहिए, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। उसके तो यानी फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तुरंत बनेगा। इसमें 1 1 2 3, ठीक है, 1 3 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। अब नीचे 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 1 3 5 7, यदि नीचे और इसको बढ़ा देंगे तो 9 होना चाहिए, उसके नीचे फिर 11 होना चाहिए। उस तरह का यदि रहेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो यदि सब कुछ वैसा है तो फिर क्या कैसे फॉर्मूला काम करता है देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो लेयर काउंट कीजिए। ठीक है, तो ये एक लेयर है, लेयर 1, ये दूसरा लेयर है, लेयर 2, और ये तीसरा लेयर है। जितना लेयर रहेगा उसका नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, नीचे 1 2 3 लिख लीजिए, जितना लेयर रहेगा उतना लिख लीजिएगा, 1 2 3 हो गया। अब फिर क्या कीजिए, ये 1 यहाँ दिख रहा है तो यहाँ 1 लिखिए। अब इसके बाद अब क्या कीजिए, अब इसके बाद इन दोनों को, ये 1 यहाँ आ गया, अब इन दोनों को मिलाकर अब कितना होगा उसको लिखिए, तो 3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस, इसको जोड़ दीजिए, है ना, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब फिर तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, या फिर ऐसे भी क्रॉस कर सकते थे, इसको इससे। ठीक है, तो 6, अब इसको जोड़िए, 6 3 9 1 10, प्लस इसमें और भी ट्रायंगल है, प्लस और क्या जोड़ना है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे और सबसे नीचे क्रॉस होगा, क्रॉस फिर टिक, फिर क्रॉस फिर टिक, फिर क्रॉस फिर टिक, इस तरह से करेंगे। तो ये क्रॉस, इसको क्रॉस करना है, इसको नहीं काउंट करना है, और इसको लेना है, फिर इसको नहीं काउंट करना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको नहीं, ऐसे करके चलेगा। यहाँ तो 3 ही तक है। ठीक है ना, ये जो 1 है वही वाला 1 है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिए, 2 और 1 3, फिर उसके बाद इसको जोड़ दिए, 3 3 6, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 9 1 10 प्लस। ठीक है, सबसे नीचे वाला नहीं काउंट करेंगे, उसके ऊपर वाला करेंगे, फिर उसके ऊपर वाला नहीं काउंट करेंगे, फिर ऊपर वाला करेंगे, ऐसे करके। तो किस में टिक लगा है, तो 3 के आगे लगा है, मतलब कि इस 10 में फिर 3 को जोड़ देना है। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले लेयर काउंट कर लीजिए, लेयर पहले उसको नंबरिंग कर दीजिए। तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हो गया। अब चलिए नीचे लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी सॉल्व कीजिए। 1 2, मेरे से आगे बनाइए आप लोग, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और इसको जोड़ देंगे 2 और 1 को, तो हो जाएगा 3। अब 3 और 3 6, और 6 और 4 10। ठीक है, 10 लिख दिए। अब क्या कीजिए, सबको काउंट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 6 16 17 18 19 1 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। चलिए 20 में कोई दिक्कत नहीं है ना, इंग्लिश मीडियम वाले, 20। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद नीचे से ऊपर हम लोग जाएंगे, चलिए सबसे नीचे को क्रॉस कीजिए, क्रॉस फिर टिक, फिर क्रॉस फिर टिक, जहाँ जहाँ टिक लगा उसको देख लेंगे। 6 और 1 7, तो 20 में 7 जोड़ दीजिए, तो टोटल ट्रायंगल 27 हो जाएगा। इस तरह से जितना भी बड़ा लेयर हो, 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी हो, इजीली इस तरह से बनाएगा, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तब जल्दी बनेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग को टाइप 7 दिखाई देता होगा। टाइप 7 में क्या बताना है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। टाइप 7 में बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज कितना है। ठीक है, तो त्रिभुज कितना है, तो देखिए ये जो स्क्वायर है इसमें त्रिभुज कितना है, तो इसमें 0 त्रिभुज है, एक भी ट्रायंगल नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, मैंने लिखा नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे लिखना चाहिए था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिज फिगर्स, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा तो इस फिगर में कितना ट्रायंगल है, मैंने जानकर ऐसा बनाया है कि एक स्क्वायर बना दिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रायंगल कितना है। मुझे तो दिखाई दे ही रहा है कि ट्रायंगल है ही नहीं, तब भी मैं पूछ रहा हूँ कि कितना ट्रायंगल है, ताकि आप लोग बताइएगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल नहीं है, अब पूछ रहे हैं तो कोई जरूरी है कि रहेगा ही। जैसे आज ट्यूसडे है और मैं पूछूंगा कि आज संडे है या मंडे, तो कोई जरूरी नहीं कि इसी में से आंसर रहेगा। बोल दीजिए कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक से पूछिए सर आप। तो चलिए इसमें कितना ट्रायंगल है, तो 0 ट्रायंगल है। चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर से एक उसी तरह का एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक विकर्ण है, एक डायगोनल दिया हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जैसे कि स्क्वायर बना हुआ है, देखिए जैसे कि स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं करूँगा।
जैसे जैसे मैंने एक स्क्वायर बना दिया और इस स्क्वायर में मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन मैंने दे दिया। इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि कितने ट्रेंगल इसमें हैं। तो याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के हेल्प से कोई भी एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कोई भी ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। ट्रेंगल कब बनेगा, जब डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, विकर्ण, जिसको विकर्ण बोलते हैं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर डायगोनल जब बनेगा स्क्वायर या रेक्टेंगल में, तभी ट्रेंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्क्वायर है, उसमें मैंने एक डायगोनल दिया है, तो एक डायगोनल मैंने दिया है, यानी इसमें क्या होगा, ट्रेंगल बनेगा। तो कहाँ पर ट्रेंगल है, एक ये वाला ट्रेंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रेंगल है। और कोई ट्रेंगल है क्या, और कोई नहीं है, मतलब ये एक ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल, ठीक है। नंबरिंग मैंने किया है, दोनों को जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 2 ट्रेंगल है, कितने ट्रेंगल है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल 2 है। चलिए अब इसमें देखते हैं। हाँ, याद रखिएगा जब 2 विकर्ण जब आ जाएंगे, 2 विकर्ण आ जाएंगे, एक इधर से भी डायगोनल है, एक इधर से भी है, तो एक हम लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर में टोटल 2 ही डायगोनल होते हैं। तो जब दोनों डायगोनल आ चुका है, यानी अब मजा आएगा कि ट्रेंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो क्या कीजिए, जब दोनों डायगोनल दिया रहेगा तो छोटे छोटे जो ट्रेंगल दिखेंगे उसका नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4, तो छोटे छोटे टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो क्या कीजिएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8। मतलब इसमें ट्रेंगल कितना है, 8 हो जाएगा। कैसे 8 होगा, तो छोटा छोटा 4 हुआ, 4। इसके बाद ये जो लाइन यहाँ दिए हैं हम लोग डायगोनल, उसके कारण 2 पार्ट में ये बटेगा, एक ये और एक नीचे वाला हो गया। और इसके ये जो लाइन है उसके कारण भी 2 होगा, एक ये वाला एक इधर वाला, ठीक है। तो 4 हुआ, 4 4 8, समझ गए। चलिए वह आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखिए। ये एक फिगर मैंने बनाया है, एक स्क्वायर मैंने बनाया है। इसमें देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि 2 डायगोनल है कि नहीं। यदि 2 डायगोनल है तो फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्रेंगल का नाम दे देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें 2 डायगोनल नहीं था, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किए थे, केवल जितने छोटे छोटे दिखें उतने ही। 2 दिख रहे हैं तो 2 ही है। चलिए इसमें नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कीजिए जल्दी से। देखिए तो मैंने, ठीक है, तो मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने नंबरिंग कर दिया, ठीक है, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना जाए, ठीक है। तो नंबरिंग कर दिए हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों डायगोनल भी है। अब क्या कीजिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2, तो कितना हो जाएगा, तो 12 ट्रेंगल होंगे, 12 ट्रेंगल होंगे। आप उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इस फिगर में ये एक स्क्वायर है जिसमें 2 डायगोनल है, 2 डायगोनल, हाँ 2 डायगोनल पूरा कंप्लीट है, ठीक है, दोनों डायगोनल दिया हुआ है। अब उसके बाद छोटे छोटे ट्रेंगल कितने हैं उसका नाम दे दीजिए, छोटे छोटे ट्रेंगल का नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो कंप्लीट है, वर्टिकल लाइन जो है ना इनकम्प्लीट है, अधूरा है, हाफ, आधा दूर तक आया है और आधा में आया ही नहीं है। तब भी कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बस मेरा डायगोनल कंप्लीट है ना, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें भी 12 ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं जल्दी, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो देख लीजिए दोनों डायगोनल दिया हुआ है, तो नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग देना कोई जरूरी नहीं है, आप अंदाज लगा लीजिए कि 8 है तो बस 8, कोई लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए एक CW, एक क्लास वर्क है आप लोगों के लिए, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो यदि अंदर का जो छोटा वाला स्क्वायर है वो यदि नहीं रहता तो फिर क्या हो जाता, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो जाता। लेकिन अंदर में और एक स्क्वायर है, तो बाहर वाले में जब 16 है तो अंदर वाले में भी तब 16 होना चाहिए, तो 16 16 32, ठीक है। तो बड़े वाले स्क्वायर के कारण 16 ट्रायंगल होंगे और छोटा वाला जो स्क्वायर है उसके कारण 16 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि डायगोनल पूरा दोनों तरफ से डायगोनल दिया हुआ है, तो 32 ट्रायंगल हो जाएगा। अब चलिए और एक दूसरा टाइप है उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिलेट कर रहा हूं कि
पुराना जो मैं पीछे बताते जा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही उसी टाइप का कुछ दे रहा हूँ और थोड़ा सा चेंज करके, ताकि पीछे का जो जो भी नॉलेज है उसको आप वहाँ अप्लाई कीजिए और नया और क्या हो गया उसको सोचिए, उसके हेल्प से बनाइएगा। ठीक है, इसको कोई एक नया फिगर मत सोचिए कि सर ने तो ऐसा कभी दिया ही नहीं था और आप ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ मैंने ऐसा दिया था, देखिए तो यहाँ से यदि हम लोग ढक देते हैं, यहाँ से यदि हम लोग ढक देते हैं तो ऐसा तो मैंने दिया था। देखिए दो डायगोनल दिया हुआ है ना, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी, उसी तरह से यहाँ भी दो डायगोनल दिया हुआ है, स्क्वायर का दो डायगोनल दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 दूनी 8। बोले थे ना 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक नया चीज़ देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये दोनों, ये जो दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर टच हुए हैं, तो दोनों का जो कॉमन लाइन है कौन सा है, कौन सा लाइन है जो कि दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन दोनों को, ये लाइन दोनों को टच कर रही है। यहाँ से यदि दोनों को हटा देते हैं, दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं, तो इसमें 8 ट्रेंगल हो जाता, इसमें भी 8 हो जाता। लेकिन जब ये इन दोनों का कॉमन लाइन है ये वाला, ये जब कॉमन लाइन है, तो ये दोनों जब टच हो गया ना, उसके कारण दोनों मिलकर भी ना फिर से ट्रेंगल बन रहे हैं। कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, देखिए जैसे मैं नाम दे देता हूँ ABC, ध्यान से देखिए बन रहा है ना ABC, ABC तो एक ट्रेंगल हो गया और इसमें और एक दिख रहा है। ठीक है, PQR, ठीक है, ABC एक ट्रेंगल हो गया, PQR एक ट्रेंगल हो गया। क्यों ऐसा बड़ा ट्रेंगल क्यों बना, क्योंकि ये दोनों ये जो टच हो गए ना, उसके कारण इसने दोनों को मिलाकर इस तरह से एक ट्रेंगल ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। तो 8 8 16 और इन दोनों, ये दोनों टच था उसके कारण फिर 2 बढ़ गया, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया है 16 प्लस ABC प्लस PQR। ठीक है, ABC एक हो गया, PQR एक हो गया, तो 16 और 2 18 हो गया। अब चलिए ये आप लोग के देख ले, क्लास वर्क है आप लोगों के लिए। तो उसी तरह से इससे कितना बनेगा 4 दूनी 8, इससे भी कितना बनेगा 4 दूनी 8 और इससे भी कितना बनेगा 4 दूनी 8। तो 8 तिया 24, 8 3 या 24, 24 हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है इन दोनों का कॉमन लाइन है ये वाला। ठीक है ना, तो इसके कारण फिर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये कॉमन लाइन है, तो यहाँ भी एक बनेगा, यहाँ भी एक बनेगा। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर 2 बना और ये जब मिला तो फिर से 2 बना, तो 2 और 2 4, तो 8 तिया 24 और 4 28, तो 24 प्लस 2 प्लस 2 28 ट्रायंगल है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया, 2 अलग अलग डायग्राम को मैंने मिला दिया है। एक देखिए स्क्वायर, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, एक स्क्वायर है उसमें 2 डायगोनल दिया हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन भी दिया हुआ है। तो छोटे छोटे ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ही बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16। अभी हम लोग देखे थे ना, इसको यदि यहाँ से ढक दें, इसको यदि यहाँ से हम लोग ढक दें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग इसको ढक दें यहाँ से, इसको यहाँ से ढक दें, ठीक है, तो इसमें कितना ट्रायंगल है, तो छोटे छोटे ट्रायंगल का नाम दे दीजिए 1 2, इन दोनों को मिलाकर 1 2 और 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो नीचे 16 है और ऊपर में 3 है। ठीक है, 16 और 3 19 हो गया, 19 हो गया। तो इसका तो अलग यदि ये रहता तो 16 होता और वो अलग रहता तो 3 होता, लेकिन दोनों को टच कर दिए हैं, तो दोनों के टच होने से क्या कोई ऐसा और कुछ नया कोई फिगर ड्रॉ हो रहा है क्या, ट्रायंगल बन रहा है क्या, बस वो देखना है। नहीं तो अलग अलग पूछा जाए तब तो फिर ये इजी था, तब तो पूछा भी नहीं जाता, समझ गए, इतना इजी है वो। तो देखिए ये छोटे छोटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दूनी 16, हम लोग पहले बना चुके हैं इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 16 और यहाँ पर 1 और 2 और दोनों को मिलाकर, ठीक है, 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 2 और 1 3। ठीक है, सही है। तो 16 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों का जो कॉमन लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके कारण क्या और कोई नया फिगर बन रहा है क्या,
नहीं, उसके कारण नहीं बन रहा है, उसके कारण नहीं बन रहा है। ये जो वर्टिकल लाइन है जो आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया, उसके कारण बन रहा है। देखिए यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन के कारण देखिए यह दोनों मिलकर एक ट्रेंगल बन रहा है इस तरह का। देखिए एक ट्रेंगल ये बना और एक ट्रेंगल ये बना, ठीक है ना। तो दो ट्रेंगल बन रहा है, तो 19 और 2। आप उसको नंबर, आप नाम दे दीजिएगा ABCD। तो ABC और जैसे ABC और यहाँ D दे सकते हैं, तो ABC हो गया और BCD हो गया, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 19 और 2 21 ट्रेंगल हो जाएगा, 21 ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग देखिए। अच्छा ध्यान से देखिए कि दोनों फिगर में क्या चेंजेज है, दोनों फिगर में क्या चेंजेज है, दोनों में क्या है, दोनों में, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है कि बस ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्स्ट्रा जो आ गया है यही है। यदि ये नहीं रहता तो नीचे वाले में भी 21 होता। तो चलिए पहले 21 पहले लिख लेते हैं, 21 तो पहले लिख ही लेते हैं, 21 ट्रेंगल तो है ही। अब इसके बाद इन छोटे छोटे जो ये जो बाहर जो निकला हुआ है, ठीक है, बाहर जो मछली के पंख के जैसा, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ है, उसके आने से क्या चेंजेज हुआ है। तो ये एक छोटा वाला, ये एक छोटा वाला, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ जो लाइन है, अच्छा हाँ, ये छोटे वाला और अंदर वाला दोनों मिलकर भी तो ट्रेंगल बन रहा है। देखिए ये एक ट्रेंगल बना ना, और ये भी एक ट्रेंगल है। तो फिर से 2 हो गया, इधर एक और इधर एक, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के कारण, ठीक है। अच्छा हाँ, हम लोग तो पहले उसको हम लोग ले चुके थे, है ना, उसको हम लोग ले चुके थे। तो अब क्या करना है, इस लाइन से हम लोग ये ले चुके थे पहले, तो अब इस लाइन से ऐसे तो ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा और इधर भी एक हो जाएगा, तो फिर से 2 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद बड़ा वाला, ठीक है, तो एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक 28 हो गया, ठीक है। एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए कि 28 है या और कुछ नया लग रहा है, और कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या, ठीक है। तो इसमें तो 28 ही ट्रेंगल होना चाहिए, तो टोटल ट्रेंगल इसमें 28, और ऊपर वाले में हम लोग अभी 21 देखे थे। अब चलिए और 1-2 क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अब इसके बाद फिर आज का सेशन को हम लोग एंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 को देख लीजिए, है ना। हाँ इसमें क्या है, इसमें हम लोग को बताना है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसमें स्क्वायर बताना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल वर्गों की कुल कितने वर्ग हैं, टोटल कुल वर्गों की संख्या कितनी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जब पूछा जाएगा, ठीक है, और ये बड़ा वाला भी एक स्क्वायर है, हो सकता है मेरे से सही से बना नहीं है, हो सकता है इधर हल्का लंबा लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। आप लोग अपना स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, या फिर मैथ्स का कॉपी होता है ना बॉक्स वाला, ठीक है, उसमें आप लोग बना सकते हैं। तो दोनों तरफ बराबर है, तो स्क्वायर टोटल कितने हैं। तो इसके लिए ना शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए कि इधर रो में कहाँ तक गया है और कॉलम में कहाँ तक आया है, ठीक है। तो उसको नंबरिंग कर दीजिए। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4, तो इधर कहाँ तक गया है, तो 4 तक गया है। बॉक्स कहाँ तक गए हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब उसी तरह से इधर ऊपर से नीचे अब देख लीजिए कि ऊपर से नीचे कितने बॉक्स बन रहे हैं। तो 1 2 3 4, मतलब बोल सकते हैं ये 4x4 का है, 4x4 का है। इधर भी 4 है और इधर भी 4 तक गए हैं, मतलब कि ये इक्वल है ना, दोनों तरफ इक्वल है। तो जब कभी ऐसा रहेगा तो फिर इसमें आप इसके लिए दो ट्रिक है, क्या कर सकते हैं, इस 4 को इस 4 से टच कीजिए, ठीक है, इस 3 को इस 3 से टच कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। गंदा हो जाएगा शायद, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। इस 4 को इससे टच कीजिए, इस 3 को इस 3 से, इस 2 को इस 2 से, इस 1 को इस 1 से, ठीक है ना। और क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 4 × 4, फिर उसके बाद प्लस 3 × 3,
ठीक है, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका थर्ड लास्ट, वैसे कीजिएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है ना। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 और 4 20, 20 और 10 30, तो इसमें 30 हो गया, 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, तो 30 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, जब इधर भी 4 रहेगा और इधर भी 4 रहेगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब इधर भी 4 भी इधर भी 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सपोज इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। ठीक है, जब बराबर रहेगा तब ऐसा कीजिएगा, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सबको कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये देखिए एक रेक्टेंगल शेप में है और इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, कितने वर्ग हैं इसमें बताना है। ठीक है, लेकिन इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो फिर चलिए नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। अब चलिए इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि उसका जो इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, उस तरह वहाँ भी हम लोग किए थे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 5 इंटू 3 प्लस इस 4 को 2 से कीजिए, 4 इंटू 2। ठीक है, प्लस 3 को 1 से कीजिए, 3 इंटू 1। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर बचा हुआ है 2 और 1, लेकिन इसका तो खत्म हो चुका है तो छोड़ देंगे। दोनों तरफ में जितना बचा रहेगा उतना ही करेंगे। तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एके 3, सबको ऐड कर देना है। तो 8 और 3 11, तो 15 10 25 1 26, तो इसमें 26 स्क्वायर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप 12 में एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए एक ट्रेंगल है और उसमें वर्टिकल लाइन है, जो वर्टेक्स है ट्रेंगल का वहाँ से लाइन आया है ऊपर से नीचे। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं। लेकिन जो हम लोग बेस देख रहे हैं, एक बड़ा वाला बेस है। ठीक है, एक बड़ा वाला, याद है ना कि पहले हम लोग क्या करते थे, उसको नंबरिंग कर देते थे। तो जैसे आप लोग ये जो लाइन है, ये लाइन अलग है और ये थोड़ा ऊपर हट के फिर वहाँ से ड्रॉ किया गया है, दोनों एक ही लाइन नहीं है, ये अलग है और उसके ऊपर में फिर इस तरह से यहाँ से टूट गया है। ये जो इनकम्प्लीट, ये जो बेस है, ये वाला बेस इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, बस एक ही कंप्लीट वाला बेस है। तो क्या कीजिए, ये जो इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है बेस, उन दोनों को इग्नोर कीजिए, दोनों को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो फिर हम लोग कैसे करते थे, नंबरिंग करते थे। ठीक है, कैसे हम लोग नंबरिंग करते थे, 1 2 3 4 5 6। छोटे छोटे ट्रेंगल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 हैं, तो उसको हम लोग कैसे निकालते थे, तो 6 इंटू 7/2, इसी तरह हम लोग निकालते थे, n इंटू n प्लस 1/2। तो 2 तिया 6 7 21 आ गया। अब इसके बाद ये भी तो एक बेस है ना, ये भी एक बेस है, भले छोटा हो लेकिन बेस तो है ना। तो जितना दूर तक गया है उतने दूर में ही तो ट्रेंगल फिर बनेगा ना। तो उसका भी नंबरिंग कर दीजिए, नाम दे दीजिए 1 2, बस 2 ही तक जाएगा क्योंकि ये वहीं तक जाके रुक गया है। तो 2 1 और 2, तो 1 और 2 नाम दे दिए, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो उसका फिर 3 हो गया। ठीक है ना। अब इसका, ये भी एक बेस है, तो इसमें कितना है, छोटे छोटे ट्रेंगल, इस बेस के कारण कितना बना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बना है, तो 4 बन गया, तो 4 गुना 5/2, 4 गुना 5/2। और इसके कारण कितना बना था, इसके कारण ये जो 3 आया वो कैसे आया, तो वो आया कैसे, तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, तो 2 2 कट गया तो 3 आ गया। ठीक है, और 2 है तो 2, ये 6 है तो 6 गुना 7/2, ये वाला 2 ही है तो 2 गुना 3/2, और ये 4 है तो 4 गुना 5/2, समझ रहे ना। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला बेस है उसके कारण 21 ट्रेंगल। उसके बाद जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला जो बेस है उसके कारण कितना, तो 10 ट्रेंगल, और सबसे छोटा वाला बेस के हेल्प से 3 ट्रेंगल आया। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 21 और 10 31, 31 प्लस 3 34, तो 34
ट्रेंगल होगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए, ये आप लोगों के लिए है। देखिए, तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करना है। सबसे बड़ा वाला जो बेस है, बड़े वाले में देखिए छोटा छोटा ट्रेंगल कितना दिख रहा है। अभी छोटे छोटे जो बेस हैं इनकम्प्लीट हैं, उनको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। तो बड़ा वाला बेस यदि केवल रहता और ये जो लाइन रहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, तब फिर आप क्या करते हैं, तो नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना, 6 है। तो उसका क्या हो जाता है 6 × 7/2। चलिए, अब छोटा वाला ये कितना है 2 है, तो 2 × 3/2, 2 × 3/2। चलिए, अब ये देखिए 1 2 3 है, ठीक है, तो 3 × 4/2, 3 × 4/2, और एक बचा हुआ है उससे भी कितना है 3 है, तो 3 × 4/2। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो 3 7 21 हो गया, 2 2 कट गया, 3 आ गया, 2 2 4 6 आ गया, और ये भी सेम है तो उतना ही आएगा 6। सबको जोड़, फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा तो मैथ्स में भी फायदा होगा, रीजनिंग में भी फायदा होगा। स्क्वायर और क्यूब भी याद रखिएगा, ठीक है, टेबल भी याद रखिएगा। तो 6 6 12, 13 14 15, 15 1 16, 16 और 20 36, तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस, आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन 2 लाया है, ताकि इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, तब आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना, ट्राई कीजिएगा। कर चलिए आप लोग बाद में, अच्छा हाँ, वीडियो को आप पॉज करके और आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो को आप पॉज कीजिए, ठीक है, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, इसका आंसर कितना होगा और इसका, हाँ क्या क्या बताना है सुन लीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, छोटे बड़े सब मिलाकर टोटल ट्रेंगल कितना है इसमें बताइए, और इसमें भी बताइए कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं, छोटा बड़ा सब मिलाकर कितने ट्रेंगल हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। पहले पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, देखिएगा। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए ये जो है ना, इस ट्रेंगल को मैं यदि इधर से देखता हूँ, इस ट्रेंगल को मैं यदि इस तरह से देखता हूँ, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है। और मैं चाहूँगा तो इसको इधर से भी तो देख सकता हूँ, मैं इसको इधर से भी देख सकता हूँ। इधर से देखूंगा तो ये भी एक, इसको मैं बेस मान सकता हूँ, तो फिर इस तरह से ट्रेंगल होगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसको मैं इधर से भी देख सकता हूँ, इसको मैं इधर से भी देख सकता हूँ, इसको मैं बेस मान सकता हूँ, ये बेस है। इस तरह से एक ट्रेंगल मेरा हो गया, समझ रहे ना। मतलब ये जो ट्रेंगल है इसमें 3 बेस हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 बेस हम लोग को दिखाई, यही बेस मुझे हेल्प करेगा, ठीक है ना, ये बेस मुझे हेल्प करेगा। तो सपोज ये एक बेस है, सपोज ये एक बेस है ना, ये एक बेस है, मान लीजिए ए बी नाम दे दिए, ए बी बेस। तो ए बी बेस के हेल्प से देखिए कि टोटल कितने ट्रेंगल बन रहे हैं। तो कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, तो ये एक छोटा वाला, देखिए ये एक छोटा वाला बन रहा है, और ये एक छोटा वाला, इसी बेस से, बाकी दूसरी जगह नहीं, केवल इस बेस के हेल्प से देखिए, बाकी बेस को भूल जाइए, ठीक है ना। इस बेस को यदि हम लेंगे तो इस बेस के हेल्प से ये एक ट्रेंगल बना, ये भी एक ट्रेंगल बना, और इन दोनों को मिला दिए तो एक बन गया, मतलब 3 हो गया, 1 2 और ये मिलाकर 3। और इसी बेस के हेल्प से देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये वाला और एक इधर वाला, ठीक है। मतलब इस बेस से कितना ट्रेंगल बना, 1 2 दोनों मिलाकर 3, और एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5, ठीक है। तो इस बेस से 5 बना, 5 से ज़्यादा और इस बेस से नहीं बन रहा है। तो जब इस बेस से 5 बना, तो यदि पेपर को हम घुमा दें और इसको यदि मैं बेस मान लूँ, नीचे इसको कर दूँ पेपर को, ठीक है, और उसको बेस मान लेते हैं, तो वहाँ से भी तो फिर 5 ट्रायंगल बन जाएगा। उसी तरह से जब इसको हम बेस मानेंगे तो वहाँ से भी तो मेरा 5 ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो 5 तिया 15, मतलब 3 जगह है, 5 + 5 + 5 बोलिए, चाहे 5 × 3 बोलिए, ठीक है। तो 15 ट्रायंगल तो है ही। इसके बाद बड़ा वाला एक ट्रायंगल, बड़ा वाला भी तो एक ट्रायंगल है ना, उसको तो गिने नहीं थे अभी तक, तो +1, ये 1 मतलब बिग वाला, बड़ा वाला, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 ट्रायंगल हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, याद कीजिए मैंने आप लोग को बताया था कि एक स्क्वायर है और उसमें 2 डायगोनल है, तो 1 2 3 4 4 दूनी 8। इसमें भी एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 4 दूनी 8, ये भी एक स्क्वायर है, 2 डायगोनल है, तो 1 2 3 4 4 दूनी 8, तो 8 16 8 तिया 24, ठीक है। तो 8 × 3 8 तिया 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया।
ठीक है, तो 24 हो गया। मैंने तो इस तरह का पहले ही बताया था आप लोगों को, तो 24 तो आप लोगों से भी आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद मैंने बोला था कि दो स्क्वायर को जब हम लोग टच करते हैं तो जो कॉमन लाइन है उसके कारण और दो बड़े बड़े ट्रेंगल बनते हैं। कैसे? एक ये वाला ट्रेंगल और एक ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से दो ट्रेंगल और नया फॉर्म हो चुका है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दो हो गया, तो इसमें +2 कर देते हैं। ठीक है, तो +2 हो गया है। इसके बाद उसी तरह से इन दोनों स्क्वायर को जब हम लोग मिलाएंगे तो दोनों का कॉमन लाइन है ये वाला, ये कॉमन लाइन है। आप लोग नाम देकर अपना बनाइएगा ABCD PQRST। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गंदा हो जाएगा ना, फिर आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो इन दोनों का कॉमन लाइन है ये, तो उसके दोनों को टच होने से क्या हो गया, एक ये ट्रेंगल बना है और एक ये ट्रेंगल बना है। ठीक है, तो फिर से +2 हो जाएगा, फिर से +2 हो गया। इतना सारा काम हम लोग देख चुके हैं। अब और तो लग रहा है कि और कुछ काम नहीं बचा है, लेकिन और एक काम बचा हुआ है, और एक काम बचा है। ठीक है, ये जो तीन स्क्वायर है, तीनों जब मिले ना तो और एक ट्रेंगल बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ABC, मैंने नाम दे दिया है ABC। देखिए तो ABC कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या? हाँ, ABC ट्रेंगल बन रहा है, तो इसीलिए +1 हो जाएगा, मतलब ABC। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होना चाहिए। 29 ट्रेंगल्स हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो एक दूसरे को बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस हर एक सब्जेक्ट्स के, GK GS हो, डेली करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग इसी तरह से लाते ही रहते हैं। और याद रखिएगा कि एवरी मॉर्निंग में 8 to 9 AM के अप्रॉक्स में, 8 बजे या 9 बजे के आसपास में करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएगा। आप उसको नोट करना ना भूलिए। ठीक है, उसका नोट्स बनाते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम जब आ रहा है उसमें आप नोट्स बना रहे जल्दी जल्दी, वैसा नहीं होता है। पर डे का काम रहेगा कि हमारे चैनल से डेली करंट अफेयर्स का नोट्स आप बनाइए, उसको आप तैयार कीजिए। और किसी भी तरह का कुछ भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।